दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो किस तरह से आप स्टॉक का सिलेक्शन करो कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। क्या होता है, हम अक्सर यही चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि थोड़ा सा पैसा बने। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, ये आपके साथ में नहीं सबके साथ में होता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर उसी इन्वेस्टमेंट के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आप मान लो कि कोई कंपनी हो जो बहुत ख़राब हो मतलब कि जो अपने मतलब जिसका लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो पेटीएम, एक टाइम था पेटीएम बिल्कुल लॉस में चली जा रही थी, मतलब 500 रुपये से नीचे उसका स्टॉक्स आ चुका था। जोमेटो और ये आज भी लॉस में, इनमें कोई ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन इनका स्टॉक्स हम बाय करें कि ना करें, या फिर हम और किसी स्टॉक से की अगर हम बात करें, मान लो कि ऐसा कोई स्टॉक से जो आपको पता हो। जैसे कि अगर मैं एक और स्टॉक से यहाँ पर लूँगा तो यहाँ पर कोई स्टॉक्स अगर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो बजाज ऑटो को हम देखते हैं। बजाज ऑटो की यहाँ पर देखो, इसका जो चार्ट है, इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। बजाज ऑटो का चार्ट है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। इस बजाज ऑटो के चार्ट में आप कहाँ पर निवेश करोगे, मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके आप बताएंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कहाँ पर आप निवेश करोगे। उसके बाद हम दूसरी कंपनियों के चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, जिनका चार्ट गिर रहा है और जिनका चार्ट बढ़ रहा है उनका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कब इसमें निवेश करोगे। तो यहाँ पर आपको समझ में ये बहुत ज़रूरी समझना है कि इसका हायर हाई कोई ब्रेक हो रहा है क्या। देखिए, हायर हाई ब्रेक होना एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है, जिसने ये समझा तो वो सही स्टॉक्स का चयन कर सकता है। यहाँ पर देखो ये और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। ये यहाँ देखो बराबर, यहाँ से बराबर हुआ है, यहाँ से भी बराबर ही समझते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, इसके ऊपर सस्टेन भी किया, और ये वाला भी हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पर भी सस्टेन किया। मतलब जब बजाज ऑटो में आप निवेश करने का प्लान कर रहे थे तो इसका जो सही टाइम था वो 4000 से लगा के 4200, कितना 4200 तक का सही टाइम था। वहाँ पे आप निवेश कर सकते थे और अभी ये स्टॉक्स 5500 पे जा चुका है। यानी कि एक अच्छा सा 25% तक का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। 25% तक का रिटर्न आपको देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें और इसके चार्ट की, या फिर मैं और किसी मान लो कि एक दूसरी कंपनी का चार्ट लेता हूँ, जैसे भेल के बारे में पहले बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई थी कि यार भेल कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भेल का जो चार्ट देखोगे आप तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक टाइम था भेल 20 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा था। कितने 20 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा था, और आज अगर हम बात करें इसको तो ये कम से कम 150 रुपये के आसपास जा चुका है। तो इसका चार्ट एनालिसिस करने से पहले आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। अब यहाँ पर देखो तो इसके बाद ये हाई था, ये हाई था। अब इसके बाद में देखो ये हाई जैसे ही ब्रेक होता है, देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो सस्टेन भी कर दिया इस कैंडल के, और यहाँ से टेस्ट भी हो चुका है। तो यहाँ से ये टेस्ट होने के बाद में आप देखो तो ये सीधे 40-45 रुपये के आसपास था। यहाँ पर अगर ये रेंज हम बात करें तो 40 से 45 की, और सीधे यहाँ से ये 80 रुपये पर जाता है। कितना, 80 रुपये से आप सोचो डबल प्रॉफिट हो चुका है आपको 2-3-4 वीक में, मतलब 1 महीने 1.5 महीने में। ये है इसका असली रूप। और अब फिर से आप देखना इस चार्ट को, फिर मार्केट क्या करता है, ये हाई है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, छोटा सा हाई है, लेकिन इसको हम हाई मानेंगे नहीं। लेकिन फिर भी एक अगर आप नए लोग हैं तो सीखने के लिए इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये हाई और ये हाई है, तो देखो ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद टेस्ट करके इसको हाई ब्रेक ही नहीं कर पाया, मतलब यहीं से फेल हो चुका है। फिर ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब यहाँ से ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ और यहाँ से टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद 60 रुपये के आसपास इसका प्राइस था। उसके बाद ये सीधे चला जाता है 90 रुपये के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको कम से कम डबल तो नहीं है, लेकिन 50% प्रॉफिट हो चुका है। अब फिर हम देखते हैं इसको कि यहाँ पर ये हाई था, फिर ये हाई है, फिर ये हाई ब्रेक हुआ। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट यहाँ से सस्टेन कर जाता है। तो कम से कम 80 से 90 के बीच में इसका प्राइस रहता है,
उसके बाद ये चला जाता है 150 के आसपास। तो समझिए ये चीज़ें हैं जो कि स्टॉक सिलेक्शन में काम आती है। अब कंपनी का बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये कंपनी का प्रॉफिट है कि नहीं, ये क्या है वो क्या है, हम टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए हमको या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम यस बैंक का चार्ट लेते हैं या फिर और दूसरा, जैसे मान लो यस बैंक है, तो यस बैंक का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ख़राब स्थिति का जो चार्ट है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, उस पर मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो यस बैंक की अगर हम बात करें तो इसका ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई, ये हाई, ये हाई, सारे के सारे हाई इसी रेंज में आ रहे थे। अब यहाँ पर ये सस्टेन कर चुका है, यहाँ से सस्टेन कर चुका है। जैसे ही यहाँ से एक अच्छा सा हाई ब्रेक होने का मतलब चांसेस आए, तो यहाँ 17 रुपये से सीधे ये 25 रुपये के आसपास जा चुका था, 25 रुपये के आसपास जा चुका था 17 रुपये से, मतलब यहाँ पर भी आपका पैसा डेढ़ा हो चुका था। अब हम बात करें इसके पिछले वाले चार्ट की, जब ये एक बहुत पहले की अगर हम बात करें, जब ये अपने हाई से जाकर नीचे आया था, तो यहाँ पर इस चार्ट को देखो आप। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये हाई था, उसके बाद में लोगों ने यहाँ पर निवेश किया, उनको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये हाई था, तो यहाँ पर लोग पैसा लगा रहे थे, दबा दबा के पैसा लगा रहे थे और उनका पैसा जीरो हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि वो गलती कर रहे थे कि भाई मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो जब कोई हाई ब्रेक होता है, देखिए यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आप पैसा लगाओ, यहाँ ये हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर आप पैसा लगाओ। आप पैसा यहाँ लगा रहे हो जब वो लोअर लो ब्रेक कर रहा है, जो इस ट्रेंड में चल रहा है उसमें आप पैसा लगा रहे हो, जबकि भागते हुए घोड़े पे आप दाव नहीं लगा रहे हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर 2 घोड़े हैं, यहाँ पर 2 घोड़े हैं, ये 2 घोड़े हैं, अब ये घोड़ा आपको सस्ते में मिल रहा है, मान लो कि 1000 में मिल रहा है और ये घोड़ा आपको 2000 में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? इस 1000 की तरफ जाओगे। क्या होगा? आपको लगता है कि अरे ये घोड़ा चल गया तो अपने को प्रॉफिट आ जाएगा, तुरंत ऐसा हो जाएगा, तो आप इस घोड़े पे दाव लगाओगे। ज़्यादातर जो भी लोग रिटेलर होते हैं तो वो ऐसे घोड़े पे दाव लगाते हैं जो पहले से ही कमज़ोर है। अब मैं ये कह दूं कि सच में अगर आपको 2 घोड़ा दे दिया जाए और रेस लगाई जाए तो आप एक अच्छा घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा लोगे। लंगड़ा मतलब आप समझते हो ना, जिसका पेट टूटा वो घोड़ा लोगे कि जो एकदम अच्छा सा भागता है उसको लोगे? तो जो अच्छा सा भागता है उसको लोगे। तो यहाँ पर ये गलती करते हैं लोग। यहाँ पर तो घोड़ा अगर उनको दौड़ लगानी है तो घोड़ा तो सही चुन लेंगे, हाँ, अगर बाइक अच्छी चुन लेंगे, कार अच्छी चुन लेंगे, लेकिन अगर उनको निवेश करना है तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर वो घोड़ा चुनेंगे जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जब इसका फ्यूचर था, जैसे इस कंपनी का, यानी कि यहाँ पर इसका हायर हाई ब्रेक हो रहा था, तब इसमें निवेश करने का मौका था, तो लोग यहाँ पर निवेश नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हायर हाई पे निवेश नहीं कर रहे थे। जब इसने यहाँ से लोअर लो चालू किया तब लोग यहाँ पे निवेश करने लगे। तो यहाँ से आप गलत कर रहे हो तो गलत ही होंगे, यानी कि आपको नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर अगर हम और देखें, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो कि यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई, अब ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई सस्टेन भी हो गया। अब यहाँ से आप बाई कर सकते हो, अब यहाँ से आप गलत नहीं हो, अब एक सही इन्वेस्टर हो। लेकिन लोग यहाँ से बाई नहीं करेंगे। लोग कहाँ बाई करेंगे? कब बाई करेंगे? लोग जब यहाँ गिरेगा तब बाई करेंगे, और फिर उनको जैसे ही यहाँ तक बराबर गया वहाँ से निकल जाएंगे और फिर वो बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो पेटीएम का चार्ट दिखाता हूँ। एक पेटीएम कंपनी जिसके बारे में जिसका कभी पॉजिटिव अगर हम बात करें तो जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आने, अभी भी वो प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन जब इसका आईपीओ आया था तो लोगों ने 2000 पे इसका आईपीओ बाई किया, 2000 पे। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसका जो चार्ट देखो, कभी इसने अपना हायर हाई ब्रेक ही नहीं किया, लोअर लो ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर कोशिश कर रहा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर कोशिश की थी, थोड़ी सी सस्टेन कर पाया, तो थोड़ी सी अभी इसमें बाइंग हो रही है। लेकिन जब अब यहाँ पर आप बाई करोगे, यहाँ पर बाई करोगे तो यहाँ पर मरोगे ना भाई। पहले ना मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। अब मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूँ, ये छोड़ो, हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूँ। तो वहाँ पर निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखोगे तो आपको वहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट पर आपको समझ में आना चाहिए कि निफ्टी 50 को कहाँ से बाई करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा देता हूँ। ये देखो, ये है निफ्टी 50 का चार्ट।
यहाँ से देखो हाई 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 हाई। अब यहाँ पर देखो, अब जाके यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, टेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ से भी ऊपर की साइड में गया था, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं गया, लेकिन थोड़ा तो टेस्ट कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि टेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ से टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से भी एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर बना के दिया। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का व्यू हो या किसी का व्यू हो, अब लोग क्या करेंगे, देखो अब लोग कब बाई करेंगे, जब ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे। तो ये गलत है ना भाई, अगर आपको बाई करना है तो जब कोई हायर हाई ब्रेक होता है तब जाके बाई करो, जब लोअर लो ब्रेक हो रहा है तो काहे को बाई कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना वो समझ नहीं पाते। एक रिटेल ट्रेडर हो या कोई भी, जैसे मैं अगर इंट्राडे में लगा देता हूँ, मान लो कि अगर आपको इंट्राडे में यही चार्ट अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, ये हाई है, कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है कोई हाई नहीं ब्रेक हो रहा, तो भाई बाई क्यों कर रहे हो, जब हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो क्यों बाई कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए दिखा रहा था, ये तो बाकी चीज़ें खाली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे अभी हम बात करें क्रिसिल का एक चार्ट है, ये मान लो क्रिसिल का चार्ट है, और मैं इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्रिसिल का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्रिसिल का चार्ट देखो, ना तो कोई हाई ब्रेक कर रहा है, ना ही मार्केट यहाँ से लो ब्रेक कर रहा है, एक ऐसी रेंज में फंसा हुआ है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने पूरी कोशिश की है ब्रेक करने की, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा सा पैसा बना सकता है आगे चल के। इसका पीछे का चार्ट देखते हैं, तो पीछे का देखो ये हाई था, ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, देखो यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया है। तो ये सारी चीज़ें ना स्टॉक सिलेक्शन में देखनी ही पड़ती है। देखिए फंडामेंटल काम करता है। फंडामेंटल क्या बोलता है कि भाई जब आपका पीई रेशो सही हो, यानी कि उस स्टॉक का पीई रेशो देखो, उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल क्या बोलता है, हायर हाई देखो, हायर हाई लगा रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से बाई करो, लोअर लो में मत फंसो। अब दो फंडामेंटल होता है, वो फंडामेंटल बिजनेस में, किसी का बिजनेस में शामिल होने के लिए बात करते हैं हम फंडामेंटल में, और टेक्निकल में हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही बात करते हैं कि प्रॉफिट आया हम निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।